दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अबुआ आवास योजना का आवेदन फॉर्म आप कैसे घर बैठे भर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इसके टर्म और कंडीशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो अबुआ आवास योजना है ये झारखंड सरकार द्वारा प्रदर्शित एक योजना है, ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो दोस्तों इसे हर कोई भी भर सकता है। तो इसे भरने के लिए मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, बस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिथि दिया हुआ है और यहाँ पर आवेदन संख्या दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको किसी को भी नहीं भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों अबुआ आवास योजना की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अबुआ आवास योजना लिखा है, आवेदन प्रपत्र। इसमें से आपका जो जिला है उस जिले को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो जिला है मैं उस जिले को यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से अपने ज़िले को भर लेता हूँ, जो कि ज़िला मेरा धनबाद है। तो मैं यहाँ से अपने ज़िले को कुछ इस तरीके से भर लिए। अब भरने के बाद दोस्तों बात करते हैं प्रखंड की। तो दोस्तों प्रखंड में आपका जो प्रखंड है, आपका जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक को यहाँ पर आपको भरना होगा। तो चलिए, मेरा जो प्रखंड है वो गोविंदपुर है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, गोविंदपुर ब्लॉक यहाँ पर भर लूँगा। तो दोनों मेरा दोनों ऊपर का भरा हुआ हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायत की। तो आपका एरिया का जो पंचायत पड़ता है उस पंचायत का एरिया लिखना है। तो मेरा पंचायत जो है वो मोरंगा है, तो मैं यहाँ से मोरंगा लिख लूँगा। और मोरंगा लिखने के बाद दोस्तों आप राइट साइड में देख सकते हैं गांव का नाम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से गांव का नाम भी फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों चलिए, आपका जो गांव है आप उसको फिलअप कर लीजिए। मेरा गांव का नाम मोरंगा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने गाँव का नाम यहाँ पर इस तरीके से भर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो पहला वाला आवेदन प्रपत्र था वो यहाँ से पूरा क्लियरली भरा हुआ हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों लाभुक का नाम। ये लाभुक का नाम मतलब आप जो जिसके नाम से आवेदन देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर भरना होगा। जिसके नाम से आप अबुआ आवास योजना पास कराना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने माँ के नाम से आवास योजना पास कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर अपने माँ का नाम भर देता हूँ, जो कि मेरा माँ का नाम है बिजली महतो। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपने माँ का नाम कुछ इस तरीके से फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद आप थोड़ा नीचे में जाएंगे तो नीचे में आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा पति या फिर पिता का नाम का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से अगर आपका पिता है या फिर पति है, दोनों में से भर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, पति को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और पति का नाम उसका भर दूंगा। तो चलिए, इसका पति का नाम जो भी है मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से पति का नाम फिलअप कर लूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पति का नाम फिलअप कर लेता हूँ। पति का नाम भरने के बाद आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंग का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में, उसके ही नीचे में लिंग मतलब पुरुष या फिर महिला, मतलब ये बता रहा है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो लाभुक औरत है या फिर पुरुष है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि उसका लिंग क्या है। ठीक है, तो ये महिला है तो मैं क्या करूँगा, महिला यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फिलअप हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं दोस्तों नीचे में। तो नीचे में जब आइएगा तो यहाँ पर आपको उसका जन्म तिथि भरने के लिए बोला जाएगा। जो अपना लाभुक है तो उसका जन्म तिथि आपको यहाँ से भर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका जन्म तिथि यहाँ से क्या करूँगा, भर लूँगा। तो भरने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि दिया हुआ है उसी को आपको यहाँ से भरना है। भरने से पहले मैं इसका कुछ नियम एवं शर्तें बता देता हूँ कि ये फॉर्म अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप नहीं भर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो पर भी आप इसे नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड ले लेना है और उस आधार कार्ड में जो नंबर है बस उसी नंबर को फिलअप कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, उस आधार कार्ड के अनुसार इसका जो डेट ऑफ बर्थ है मैं उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। तो इसका डेट ऑफ बर्थ 01/01/1980 है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से पूरा फिलअप हो चुका है। अब डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिल जाएगा जॉब कार्ड नंबर का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो जॉब कार्ड होता है उस जॉब कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर भर लेना है। दोस्तों जॉब कार्ड आप अपने ग्रामीण के रोजगार सेवक से बना सकते हैं। जॉब कार्ड का दूसरा नाम जो कि लेबर कार्ड के नाम से जाना जाता है वह प्राय अपने ग्रामीण के रोजगार सेवक से ही बना सकते हैं, ना ही किसी दूसरे की ओर से। तो आपको क्या करना है कि आपका जो जॉब कार्ड का नंबर इस फॉर्म में, बस उसको आपको यहाँ से इस जॉब कार्ड को नंबर को फिलअप कर लेना है। दोस्तों मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि जॉब कार्ड कैसा रहता है। तो ये एक जॉब कार्ड है जो कि मेरे पिताजी का है। तो इसी तरीके से आपको अपना जॉब कार्ड अपने पंचायत भवन के रोजगार सेवक से मिल जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार जॉब कार्ड बनाया गया है। तो आपको
क्या करना है, इसका जो जॉब कार्ड का नंबर है बस इस जॉब कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस जॉब कार्ड के नंबर को यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने जॉब कार्ड के नंबर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर लिए हैं और फिलअप करने के बाद आपको नीचे में फिर से और एक ऑप्शन मिलेगा खाता संख्या का, मतलब आपका जो लाभुक है वो लाभुक का आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना होगा, वो किस अकाउंट से है और उसका अकाउंट नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो अबुआ आवास योजना है इसमें जो योजना है 2,80,000 रुपया पाने की बात कही गई है और साथ साथ 2 रूम के साथ साथ किचन और बाथरूम का भी अटैच करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब भरते हैं खाता संख्या। तो दोस्तों इसका जो खाता नंबर है अकाउंट नंबर इसको हमको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। फिलअप करने के बाद आपको नीचे में बैंक का नाम जो आपने अकाउंट नंबर भरे, खाता संख्या का नंबर भरे, वो किस बैंक से है, तो जिस बैंक से है उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो चलिए जो बैंक है वो मेरा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं शॉर्टकट से SBI हिंदी में लिख लूँगा और लिखने के बाद ब्रैकेट देके यहाँ पर SBI कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने बैंक का नाम भी भर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर SBI कुछ इस करके ब्रैकेट बंद कर देंगे दोनों तरफ। बैंक का नाम भरने के बाद आपको ऊपर में और एक ऑप्शन मिलेगा वर्ग श्रेणी का, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैटेगरी, मतलब आप जो लाभुक हैं वो लाभुक किस कैटेगरी में आता है, SC ST मॉनिटरी OBC या जनरल। तो आप जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को यहाँ से टिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं OBC से आता हूँ तो मैं यहाँ से OBC को टिक कर लूँगा और OBC को टिक करने के बाद आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिलेगा उम्र का। यहाँ पर आपका जो उम्र है लाभुक का, जैसे कि वह 1/1980 है, तो आप हिसाब करके देखिए, आप 2023 तक चल रहा है तो टोटल हिसाब करके आपको यहाँ पर उसका उम्र बैठाना है। तो चलिए दोस्तों मैं क्या कर लूँगा, इसका उम्र यहाँ से सटीक तरीके से बैठा लूँगा। तो इसका जो उम्र है वो 43 है, तो मैंने 43 यहाँ पर लिख लिए हैं और 43 लिखने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर का। तो आप अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर उसका आधार कार्ड का नंबर फिलअप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से उसका आधार कार्ड का नंबर को कुछ इस तरीके से फिलअप कर लिए और फिलअप करने के बाद आपको नीचे में IFSC कोड मिलेगा, बस इस IFSC कोड को आपको यहाँ पर भरना है। ये जो IFSC कोड है आपको अपने बैंक के अकाउंट नंबर के थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाएगा IFSC कोड। तो आपका जो IFSC कोड है तो उस IFSC कोड को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। तो चलिए मेरा जो IFSC कोड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से फिलअप कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने IFSC कोड फिलअप कर लिए और फिलअप करने के बाद आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर का। तो आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, अब नीचे वाला जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ से फिलअप कर लूँगा। मैं मोबाइल नंबर को यहाँ से फिलअप कर लिए हैं और फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर पारिवारिक विवरणी देख सकते हैं, परिवार के सदस्य का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि या फिर उम्र और उसके साथ साथ आवेदक के साथ संबंध, मतलब आवेदक जो है उसके साथ इसका क्या संबंध है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मुखिया का नाम दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, आपका जो घर का मुखिया है उस मुखिया का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस मुखिया का नाम कुछ इस तरीके से फिलअप कर लूँगा। तो मेरे मुखिया का नाम जो है मेरे माता जी है, तो मैं यहाँ पर अपने माँ का ही नाम दे देता हूँ मुखिया का नाम। और मुखिया का नाम देने के बाद पिता का नाम इसका भरना है, तो पिता का नाम इसका श्याम महतो है। तो चलिए मैं इसे पिता का नाम इस तरीके से भर देता हूँ और पिता का नाम भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसका माता का नाम भी भरना है। तो चलिए इसका माता का नाम जो है वो राधिका देवी है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राधिका देवी कुछ इस तरीके से भर लूँगा और भरने के बाद आपको इसको नीचे में साइड में देखिएगा तो जन्मतिथि भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो जन्मतिथि है तो बस इसी का जन्मतिथि को आपको यहाँ से फिलअप कर लेना। तो चलिए इसका जो जन्मतिथि है 01/01/1980 है, तो मैं इसे इस तरीके से 1980 भर देता हूँ। और आवेदक के साथ संबंध, मतलब ये जो बिजली महतो है लाभुक के आवेदक के साथ क्या संबंध है, तो मतलब यही आवेदक को मेरा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सोए दूंगा, मतलब जो आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका आवेदक के साथ संबंध को बैठाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से दूसरे नाम को बैठा लेता हूँ, गुणाधर महतो, जो कि इसका नाम क्या है, पिता का नाम अग्नू महतो है। तो यहाँ पर अग्नू महतो में कुछ इस तरीके से लिख लूँगा और लिखने के बाद इसका माता का नाम भी यहाँ पर फिलअप कर लूँगा। तो चलिए मैं माता का नाम यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ।
तो मैंने इसका माता के नाम पर फिलअप कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उम्र तिथि, जन्म का। ठीक है, तो इसका जन्म तिथि भी हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो चलिए, इसका जन्म तिथि भरने के लिए आप अपने आधार कार्ड के अनुसार इसका जन्म तिथि भी भर सकते हैं। तो इसका जो जन्म तिथि है 01/01/1975 करके है, तो मैं इसका जन्म तिथि यहाँ पर भर देता हूँ। इसी तरीके से आप इसके साथ जो आवेदक का संबंध है, आवेदक का क्या है, तो ये जो गुराधर माता ये आवेदक का पति है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से पति। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरे फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इस फॉर्म के बॉक्स को फिलअप करने के बाद आप थोड़ा नीचे में आएंगे तो आपको ऑप्शन एक मिलेगा आय का स्रोत का। मतलब आप जो लाभुक है वो किस कैटेगरी में काम करते हैं, मतलब वो कौन सा काम करते हैं, कृषि है या मजदूरी है। तो क्या है, वो मजदूरी करता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मजदूरी। ठीक है, अब उसका वार्षिक आय जो क्या है, मतलब सालाना आय, मतलब एक साल में वो कितने रुपये इनकम करता है उसका इनकम बताना है, ना कि महीने का। तो दोस्तों मैं इसका सालाना आय में कुछ इस तरीके से 95,000 भर लेता हूँ। भरने के बाद आपको नीचे में फिर से मिलेगा वर्तमान आवास की स्थिति। दोस्तों इसका मतलब होता है आपके पास जो वर्तमान आवास है, आप नीचे में ऑप्शन देखेंगे आवास विहीन। आवास विहीन का मतलब होता है दोस्तों आपके पास बिल्कुल ही घर नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल भी घर नहीं है तो हाँ में टिक कीजिए, अगर आपके पास घर है तो आप नहीं में टिक कीजिए। तो दोस्तों मेरे पास जो है वो घर है, तो मैं क्या करूँगा, नहीं में टिक करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इस नहीं में इस तरीके से टिक कर देता हूँ। और टिक करने के बाद नीचे में आप चले जाइएगा तो आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिलेगा कच्चा आवास का। मतलब ये पूछ रहा है अगर आपके पास कच्चा आवास है तो आप क्या कीजिए, हाँ में टिक कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं में टिक कीजिए। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, तो मेरे 2 कमरे हैं, तो मैं यहाँ से 2 कर दूंगा। पक्का आवास है तो पक्का आवास मेरा नहीं है, तो मैं नहीं में टिक करूँगा। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं। अगर आवास आपका पक्का है तो आप वहाँ पर उसको फिलअप कर लीजिए। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट पेज पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब काम करेंगे दोस्तों, नीचे वाला जो सेकंड वाला पेज है उस पेज को यहाँ से हम फिलअप करेंगे। तो फिलअप करने के बाद आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट संख्या का। क्या प्लॉट संख्या, आप ऊपर में ही सबसे पहले देख सकते हैं जो प्लॉट संख्या है। ये प्लॉट संख्या का मतलब होता है दोस्तों आपके घर में जो जमीन है वो किस प्लॉट में है, उसका प्लॉट नंबर क्या है। दोस्तों मेरा जो जमीन है उस जमीन का प्लॉट नंबर 1037 है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जमीन का प्लॉट नंबर कुछ इस तरीके से यहाँ पर भर लूंगा। भरने के बाद आप नीचे में देख सकते हैं भूमि की प्रकृति या गैर मौजूदा रहती वन भूमि अधिकृत भूमि, मतलब आपने जो प्लॉट संख्या भरे हैं वो किस प्रकार का जमीन है, तो उस जमीन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मेरा जो जमीन है वो रहती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रहती बॉक्स में लिख लूंगा। तो चलिए मैंने रहती यहाँ से लिख लिया। लिखने के बाद नीचे में ऑप्शन है क्या भूमि विवादित है। अगर आपका भूमि विवादित है तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। क्या आदिम जनजाति पीवीजीटी है। दोस्तों आदिम जनजाति क्या है, आदिम जनजाति उसे कहते हैं जो हमेशा ही वन जंगल में रहते हैं। तो उसके लिए यदि आप वन जंगल में रहते हैं तो हमें टिक कीजिए, यदि आप आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं तो नहीं में टिक कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं आदिम जनजाति नहीं हूँ। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, तो नहीं है। क्या आप दिव्यांग है, तो नहीं है। क्या प्राकृतिक आपदा के शिकार है। दोस्तों कभी कभी ऐसा आता है कि हम प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते हैं, तो चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे हाँ कर दूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपके पूर्व से पक्का आवास है। क्या दिनांक से 1/1/9 के उपरांत राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा भीमराव अंबेडकर फिरसा योजना, इंदिरा आवास इत्यादि आवास का लाभ मिला है। मगर आपको पहले से ही कुछ आवास मिला है तो आप हमें टिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से इसे नहीं कर सकते हैं। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव है। तो दोस्तों मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा। क्या परिवार में 3 पहिया 4 वाले यंत्र कृषि उपकरण है, तो मेरे पास ये भी नहीं है, तो मैं नहीं करूँगा। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सेनावृत्ति में है, तो नहीं है, तो मैं नहीं टिक करूँगा। अब फिर से क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, तो मेरा कोई जनप्रतिनिधि द्वारा चयनित नहीं किया गया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नहीं कर दूंगा। अब क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है, तो नहीं है, तो मैं यहाँ से नहीं कर दूंगा। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक और प्रोफेशनल टैक्स दाता है, तो नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ से नहीं करूँगा। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि नीचे वाले सिंचाई के उपकरण के साथ है, नहीं है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा।
क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे भी नहीं कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप पूरे फॉर्म को इस तरीके से फिलअप कर लूँगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंडीशन इस तरीके से दिया गया है। मतलब ये कह रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया गलत जानकारी अगर होता है तो सरकार मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, वो भी कानूनी कार्रवाई। तो दोस्तों ऐसे ही करके आप अपने अबुआ आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे और एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।